पीर बाबा की दरगाह पे जाते वक्त ऐसा क्या साथ लेके जाएं कि फरिश्ते भी हमारा साथ दें। स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। जो भी साधक पीर बाबा को मानता है या मान लो लखदाता लाला वाली सरकार को मानता है, मीरा गौस पाक 11वीं वाली सरकार को मानता है, या किसी भी सूफी फकीर पीर बाबा को मानता है, तो वो साथ में क्या लेके जाएं कि फरिश्ते भी उसका साथ दें, उसको शक्ति प्रदान करें, उसकी रक्षा करें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। जो भी साधक पीर बाबा की दरगाह पे जाता है, जैसे कोई भी मतलब सूफ़ी है और पढ़ा लिखा पीर है और इल्मी पीर है, जैसे बड़े बड़े पीर हैं, जैसे साबिर पिया होंगे और निजामुद्दीन औलिया होगा, लाला वाली सरकार होगी और मीरा गौस पाक 11वीं वाली सरकार होगी, पंच पीर हो गए। तो अगर मौलाना पीरों की अगर दरगाह पे कोई भी साधक जाता है तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको साथ ले जाने से उसके मतलब उसका साथ दे फरिश्ते भी, मलंग भी, और जो बाबा जी के सेवादार होते हैं वो भी उसका भगत का साथ दे। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो भी साधक वहाँ पे जाता है वो ज़्यादातर आमतर चादर लेके जाता है, फूल भी लेके जाता है, नियाज भी बनवा लेता है, चूरमे बनवा लेता है, और भी जो बाबा जी पे चढ़ाने वाली सामग्री है, उनको प्रदान करने वाली सामग्री है, वो लेके जाता है और बदले में वो दुआ मांगता है कि हे बाबा, मेरा ये कार्य बन जाए और मैं ऐसे ऐसे मतलब ये प्रसाद ये चढ़ाऊँगा और ऐसे ऐसे मैं मतलब सुखना भी रखता है अपनी। कहने का मतलब ये है। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो साधक हर वीरवार पीर बाबा पे जाता है, मतलब उसकी रूटीन बनी हुई है, वो रोज़ा हर वीरवार ही मतलब बाबा के रोजे पर जाता है और अपनी सेवा वहाँ पे दे के आता है। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। जो बड़ा वली होता है वो वाकई में करामात दिखाता है, जो हर वीरवार उनकी हाजिरी निभाता है। हाजिरी निभाने के बाद वो देखिए, वो हर वीरवार को तो मतलब ये क्या नाम चादर पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता बाबा को। लगभग विरला ही होगा, मतलब 100 में से 1 या 2 साधक ही होंगे जो हर वीरवार चादर प्रोवाइड करवाता है, बाबा जी को भेंट करता है, चादर मतलब बाबा जी के ऊपर चढ़ाता है। ठीक है। और हर कोई साधक ऐसा भी नहीं होता वहाँ पर वो पूरी हाजिरी का सामान लेके जाए, ऐसा नहीं होता। लगभग मतलब वहाँ पे जाते हैं, अपना प्रसाद लिया और चढ़ा दिया, ये भी होता है। लगभग पूरी चादर हो गया जैसे, और बाबा जी के लिए मतलब फूल हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो पूरी लंगरी होती है बाबा जी का, पूरी हाजिरी होती है, जो वहाँ पे नहीं चढ़ा पाते। तो अब बात कर लेते हैं, घर से ऐसा हम क्या चीज़ लेके जाएंगे जिससे बाबा जी के फरिश्ते भी हमारा साथ दें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को एक हिना का इत्र ज़रूर लेना चाहिए, हिना का इत्र लेके जाना चाहिए। और वो इत्र आप बाबा जी की जो चादर होती है, बाबा जी की चादर पे थोड़ा सा छिड़क दे, थोड़ा सा लगा ले, और ख़ुद भी थोड़ा सा अपने जो कपड़े होते हैं साफ़ सुथरे पहने हुए उस पर लगा लें। तो उससे क्या होगा, बाबा जी हमेशा एक खुशबू पे अट्रैक्शन करते हैं, खुशबू को महसूस करते हैं। जो पीर बाबा होते हैं वो खुशबू को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ख़ासकर मौलाना पीरों में हिना का जो इत्र होता है ना, वो बड़ा पावरफुल इत्र होता है। हिना का इत्र बहुत पसंद होता है, क्योंकि हिना के इत्र में इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, इतना अच्छा होता है ना वो मुसलमानी इल्म में और मुसलमानी जो मतलब जो मौलाना शक्तियाँ होती हैं उनको अट्रैक्टिव करता है, अपनी तरफ खींचता है। और अगर आप हिना का इत्र खुद भी लगाएंगे और बाबा जी को भी लगाएंगे, जाके मतलब चादर पे लगाएंगे, तो आप खुद रिजल्ट देख लेना। आपको बाबा जी दर्शन भी दे देंगे। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया होता है ये हिना का इत्र। आप किसी भी मतलब वहाँ पे जो शॉप होती हैं, शॉप से ले सकते हैं, और जो पीर बाबा की दरगाह के बाहर जो शॉप होती है वहाँ भी आप हिना का इत्र ले सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते इत्र वही आते हैं 50 रुपये के, 60 रुपये के, 100 रुपये के, और
इनकी इतनी कीमत होती है। एक बोतल आप परमानेंट रखिए, जो साधक वहाँ पे जाते हैं और परमानेंट जाते हैं। और अगर आप मान लो जाते हैं 5 वीरवार करते हैं तो 5 वीरवार में एक बोतल ही काफ़ी है। लगाया, बाबा जी को लगाया, इतर खुद भी लगाया और घर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। घर ला के रख दिया अपने मंदिर में, उसके बाद फिर लगा दिया, अगले वीरवार को फिर लगा दिया। फिर ऐसे ही चलता रहता है। एक इतर कम से कम 5 वीरवार चल जाएगा, मतलब एक शीशी। इसका बड़ा कमाल है ये, मतलब जो बाबा जी के जो सेवादार है ना, वो बाबा जी को तो खुश करेगा ही। जो बाबा जी के सेवादार हैं उनका भी खिंचाव करता है। हिना इत्र में बहुत ज़्यादा पावर है। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कोई भी जैसे पीर बाबा का जाप करता है, अगर पीर बाबा का जो जाप करेगा वो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि मैंने आसन कौन सा लगाया है। अगर वहीं पे जो मुसल्ला बिछा होता है अगर उस पे जाप किया जाए तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मुसल्ले पे नहीं करना है तो जो कंबल होता है ना, गर्म कंबल होता है, गर्म कंबल पे बैठ के अगर पीर बाबा का आसन, उस आसन पर बैठकर पीर बाबा का नाम जाप या कलमा जाप किया जाए, उससे भी साधक के फरिश्ते बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। क्योंकि नाम जाप में और कलाम जाप में भी, मंत्र जाप में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और जो पीरों का जो नाम जाप होता है या कलमा होता है, वो अगर हिना का इत्र लगा के किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको दर्शन तो होने ही है, बाबे अपने आप रास्ता भी खोल देंगे। इतनी पावर है इस इत्र में, हिना इत्र में। हिना का इत्र स्पेशल बोल देना उसको दुकानदार को, वो अपने आप ही दे देगा आपको। वो खुद समझ जाएगा हाँ भाई साधक बहुत मतलब मानता है और ये इसको पता है भाई किस चीज़ से क्या है। वो खुद दुकानदार खुद बोलेगा बड़ा मतलब निकला हुआ है भाई इस काम से। अलग ही फीलिंग है भाई इस चीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि किसी पीर की मलंग की हमारे ऊपर सवारी भी आ जाए तो कमाल की बात है। ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें अगर आप इत्र लगा के अगर पीर के पास हाजिरी लगा दिया आपने या उनकी साधना कर रहे हैं आप, और हिना का इत्र लगा के अगर आप किसी भी शक्ति को, पीर फकीर की किसी भी शक्ति को अगर आप खेलना चाहेंगे ना अपने शरीर के अंदर मलंग को, तो वो तुरंत फिट हो जाएंगे, तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ये भी बात है। सिर्फ दिल लगा के बोलना है बाबा जी रहम कर, करम कर, और अब मैंने ऐसे ऐसे खेलना है और मेरे को शक्तियाँ चाहिए। अरे बाबा जी बड़े दयालु होते हैं, ये कृपालु होते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। इन्होंने पीरी, इनको पीरी ऐसे नहीं मिलती। पीरी हासिल करने के लिए ना सिर तक देने पड़ते हैं। बहुत तकड़ी शक्ति होती है पीर बाबा की, झेली नहीं जाती किसी से, कोई विरला ही झेलता है। इसलिए दोस्तों ये था हिना इत्र की पावर। हिना इत्र यूज करिए, आपको कमाल दिखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब कर लो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो, और लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो आदेश, नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश, सतनाम आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी।